ये है वो लोकेशन जहाँ हमने स्टे किया था। बहुत अच्छी लोकेशन है, एकदम स्टैचू ऑफ यूनिटी के जस्ट नियर बाय है और बहुत अच्छी हॉस्पिटैलिटी है यहाँ पर। तो यदि आप आ रहे हैं तो एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। It's time to say bye bye Gujarat. हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। एंड आज है 11 दिसंबर। तो आज हम निकल रहे हैं यहाँ से इंदौर के लिए। देखते हैं, मिलवाते हैं आपको एक नए रूट से। आज हम जाने वाले हैं दाहोद से। तो मैं अपडेट करती हूँ कैसा रूट है और फिर उसके बाद में इंदौर पहुँच के आपको बताती हूँ। अभी टाइम हो रहा है 11:25, ऑलमोस्ट 11:30। देखते हैं यहाँ से कितना टाइम लगता है। सो स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। और टाइम अभी हो रहा है 2:15। हमने ऑलमोस्ट 2.5 आवर ट्रैवल कर लिया। कितने किलोमीटर्स? 150 किलोमीटर्स डन कर लिए हैं। और अभी तक का जो रिव्यू है वो ये है कि ये वाला दाहोद वाला जो रोड है वो जिस रूट से हम आए थे, कौन सा, अलीराजपुर वाले रूट से बहुत ज़्यादा बेटर है। बहुत 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 ज़्यादा बेटर है। और 400 meters, turn right to stay on Gujarat State Highway 62. मतलब उस रोड पर वो रोड की क्वालिटी भी अच्छी नहीं थी और बहुत ज़्यादा जिगजैग था। ये वैसा नहीं है, ये काफ़ी अच्छा रूट है। तो हम इस रूट को जो है वो 5 स्टार देंगे अगेंस्ट दूसरे वाले रूट के, क्योंकि वो रूट हमको बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। Take the next right to stay on Gujarat State Highway 62. बस सिर्फ इतना माइनस पॉइंट है कि ये रूट जो है वो 50 किलोमीटर्स लॉन्गर है। बट इट्स ओके, क्योंकि रूट बहुत अच्छा है और टाइमिंग में बहुत कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। Continue on Gujarat State Highway 62 for 2 kilometers. हमें आते टाइम भी 7 आवर्स ही लगे थे और अभी भी 7 आवर्स ही बता रहा है ऑलमोस्ट। तो ये वाला रूट ज़्यादा बेटर है। उस रूट पे बहुत ज़्यादा विलेजेस मिले हमें, जिसकी वजह से हमें मार्केट बहुत ज़्यादा क्रॉस करना पड़ा। विलेजेस यहाँ भी हैं पर यहाँ का मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा क्राउडेड नहीं है। रोड में थोड़ा सा रोड जो है वो जब हम अंदर आते हैं सिटी में तो थोड़ा सा रोड जो है वो ख़राब है। अदरवाइज़ रोड बहुत कोई प्रॉब्लम नहीं है रोड में। तो मेरे अकॉर्डिंग यदि आप प्लान कर रहे हैं ट्रिप तो ये वाला रूट ज़्यादा बेटर है। बाकी आपको अनुरोध अपडेट देंगे क्योंकि ड्राइव ये कर रहे हैं। ये वाला रूट ज़्यादा बेटर है क्योंकि उस रूट पे क्या था कि बहुत सारे विलेजेस थे और बार टर्न भी बहुत ज़्यादा थे। बहुत ज़्यादा टर्न है उस पर। मतलब वो रोड मुझे नहीं लगता कि हमें इतने पूरे ट्रैवल में 1 किलोमीटर भी स्ट्रेट रोड मिला होगा। और ये वाला रोड मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा उससे ब्रॉड भी है। 2 लेन है। एक और डिफरेंस है कि उस वाले रूट पे करीब 250 किलोमीटर हमको 2 लेन रोड पे चलना पड़ा था और इस वाले रोड पे हम करीब 150 किलोमीटर, मतलब जैसे 150 हो गया है तो बस 4 लेन आने वाला है। दाहोद के बाद में इनफैक्ट दाहोद से पहले ही इस वाले रूट पे जो है वो 4 लेन रोड स्टार्ट हो जाएगा, जो कि इंदौर तक लेकर जाएगा हमको। तो वहाँ पर हमने 250 किलोमीटर जो अनुरुद्ध बता रहे हैं कि हमने 2 लेन पे रन किया था और 2 लेन वहाँ का अच्छा नहीं था। और यहाँ पर हमने 150 किलोमीटर्स 2 लेन पे रन किया है, जो कि रोड बहुत अच्छा है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये रोड जो है ये 500 meters, turn left onto National Highway 148N, National Highway 47. ये वाला रोड जो है ये केवड़िया जाने के लिए बेस्ट रोड है। तो यदि आप प्लान कर रहे हैं ट्रिप को तो प्लीज़ ये वाला रूट आप सिलेक्ट कीजिए। ये मत सोचिए कि ये लॉन्गेस्ट रूट है तो इसमें टाइम का बहुत ज़्यादा डिफरेंस आएगा। कोई टाइम का डिफरेंस नहीं है, क्योंकि हमने 7 आवर्स में National Highway 47. 7 आवर्स में हमने वहाँ पर केवड़िया टच किया था और अभी भी हमें 7 आवर्स बता रहा है। और ये जो मैंने आपको मार्केट दिखाया, Continue on National Highway 148N for 38 kilometers. ये वाला जो मैंने आपको मार्केट दिखाया ये एक्चुअली हमने इसलिए फेस किया
क्योंकि यहाँ पे एक ओवर ब्रिज था जिसके अंडा पास से होकर हमें 4 लेन पर आना था, बट वो मिस हो गया हमसे और वहाँ पे कोई यू टर्न नहीं था, दैट्स वाई। और आप ये देखिए हम आ गए 4 लेन पर, तो ऑफ कोर्स ये 4 लेन बेस्ट रोड है क्योंकि ये नेशनल हाईवे 148 है, इंदौर अहमदाबाद वाला रोड है ये। तो ये रूट तो बहुत अच्छा है, रोड्स का इशू नहीं आया हमें, वही वाला रूट और रोड दोनों वो प्रॉब्लम रही। अदरवाइज रोड्स जो है वो एमपी और गुजरात में मैं तो कहूँगी कि बहुत अच्छा काम हो रहा है, तो रोड तो बहुत बेस्ट है। 2 लेन रोड्स भी यदि रहे हैं तो रोड में कोई प्रॉब्लम नहीं था, वहाँ पे सिर्फ 44 किलोमीटर का जो रोड है वो अच्छा नहीं था, अदरवाइज रोड इज़ बेटर, है ना। रोड अच्छे हैं सारे, तो यदि आप रोड ट्रिप करना चाहते हैं, आपको पसंद है, तो आप कहीं पर भी ये डाउटफुल मत रहिए कि रोड्स अच्छे नहीं मिलेंगे, क्योंकि रोड्स पे तो मेरे हिसाब से गवर्नमेंट बहुत वर्क कर रही है, तो रोड्स आर बेटर, बहुत बेटर नहीं, बहुत गुड, तो काफ़ी अच्छा है। और अब हम आ गए हैं नेशनल हाईवे पर और ये 4 लेन रोड है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अभी तक भी हमने 2 लेन पर भी यदि मतलब हम रहे हैं तो हमने एवरेज 70 की स्पीड में गाड़ी चलाई है, जो 60-70 के बीच में, तो अच्छा है, कोई टाइम भी प्रॉपर रहा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और बढ़िया है। तो अभी तक का तो यही अपडेट है, उसके बाद में मैं आपको अपडेट देती रहूँगी। अदरवाइज़ अब मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि अब हम नेशनल हाईवे पर हैं, 4 लेन रोड है और काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे अभी तो रूट देखने में। और अब बात करते हैं हमारे ट्रिप की, तो ट्रिप बहुत अच्छा रहा। ये हमारा हमने फर्स्ट अपना टिकट डन किया था, तो यह हमारा एनिवर्सरी ट्रिप था, मैंने अभी तक अपडेट नहीं किया था, एक्चुअली अभी तक मेरे व्लॉग्स भी नहीं आए हैं, तो हम अपना एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने गए थे। जगह बहुत अच्छी है, बस हाँ हमें थोड़ा सा ये रहा कि हमने जो पोइचा नीलकंठ धाम में सिर्फ एक नाइट स्टे किया, वहाँ पर स्टे आपको और ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि वो जगह बहुत अच्छी है, रियली इट्स वेरी ब्यूटीफुल, बहुत मेहनत हुई है वहाँ पर, तो बहुत अच्छी जगह है। स्टैचू ऑफ यूनिटी भी बहुत अच्छा आइडिया है मोदी जी का, जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि बहुत ही मतलब अच्छा नहीं, ग्रेट आइडिया है, बहुत अच्छा लगा, जगह बहुत अच्छी है। जंगल सफारी जो नाम दिया है ज़ू को उन्होंने, तो वो एक्चुअली जंगल सफारी है, बहुत अच्छे से प्लान किया हुआ है उसको, और बहुत मज़ा आया बच्चों को। और वहाँ पर हम जिन लोगों से भी मिले, हमने जिनसे भी बात की, वो लोग भी मतलब काफ़ी एक्साइटेड थे, क्योंकि हमने ज़ू तो बहुत देखे, इंदौर में भी ज़ू हैं, पर इतना नियरेस्ट हमने कभी भी एनिमल्स को नहीं देखा ज़ू में, और इट्स वेरी क्लीन, सच में, है ना, क्लीन था ना, बहुत ज़्यादा, बहुत क्लीन। मतलब आप यदि आप ज़ू को सोचते हैं ना, तो आपको कैसा लगता है ना कि थोड़ा सा स्मेल रहेगा और ये सब, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत क्लीन है। और अगम ने तो बहुत इन्जॉय किया, मतलब एनिमल लवर्स जितने भी हैं ना, मैं सजेस्ट करूँगी कि यदि आप यहाँ आ रहे हैं या आपको अच्छा लगता है, तो आप लोग प्लीज़ प्लान कीजिए, जगह बहुत अच्छी है देखने के लिए। और वैसे भी मेरा एक पर्सनली ये सजेशन रहेगा कि हम इंडियंस हैं, और हमें हमारे इंडिया में जो भी कुछ ऐसी यूनिक और ग्रेट चीज़ें होती हैं, हमें उन्हें एक बार ज़रूर विज़िट करना चाहिए। आप आएंगे तो आप स्टैचू ऑफ यूनिटी को देखकर आपको सच में रियलाइज़ होगा कि हाँ, ये वो जगह है जो हमें कभी मिस नहीं करनी चाहिए। तो हम आए हैं, हमें टाइम लगा आने में, बट अब हम सजेस्ट करेंगे हमारे लोगों को, हमारे व्यूअर्स को, हमारी फैमिली को, जो कि आप भी हैं, तो प्लीज़ एक विज़िट तो बनता है। जो एक वहाँ का स्लोगन है ना, कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में, तो दैट इज़ ट्रू, आना चाहिए हमें। तो अब रूट की बात करते हैं, हमारे रोड ट्रिप पर आ जाते हैं जल्दी से, अदरवाइज़ वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो आगे आगे मैं आपको अपडेट करती हूँ कैसा रहेगा, हम कितने बजे इंदौर पहुँच रहे हैं, और फिर बात करते हैं। ओके, स्टे ट्यून्ड। तो जैसा कि आपने सुना कि एनिमल्स लवर्स को वहाँ जंगल सफारी जाना चाहिए, बिकॉज आई एम अ एनिमल लवर, दैट्स व्हाई आई हैव एंजॉयड देयर। ये देखिए टाइम हो रहा है 5:30
और ये इंदौर हमारा स्वागत कर रहा है। मतलब हम पहुंच गए इंदौर 5:30। तो बस इस ट्रिप का यही लास्ट अपडेट था। यही अपडेट था कि हम इंदौर पहुंच गए हैं। टाइम 5:30 हो रहा है। ऑलमोस्ट हमको 6 आवर्स लगे हैं। वैसे रन जो है हमारा 5.5 आवर का ही रहा। तो ऑफ कोर्स ये रूट बेस्ट रूट है। तो जब हम जा रहे थे तब हमको 7 आवर्स लगे थे। अभी हमको 5.5 and 6 आवर्स लगे हैं। तो रूट लंबा ज़रूर है लेकिन काफ़ी बेटर है। तो उसकी वजह से टाइम जो है वो पूरा कवर हो गया है। सो ये रूट बेस्ट रूट है। हम नेक्स्ट टाइम यदि कुछ प्रेफर करेंगे तो यही रूट प्रेफर करेंगे और मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूँगी कि आप यही रूट से जाइए। सो ओके, थैंक यू। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट्स ऑल्सो। और ब्लॉग जल्दी ही आएगा, थोड़ा सा लेट है बट मैं जल्दी ही अपडेट करूँगी, अपलोड करूँगी इसको। सो ओके, बाय बाय, थैंक यू।